औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है तलाक, डिवोर्स। इसको तलाक देने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है, नाफरमान बीवी को तलाक देने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है। नंबर वन दोस्तों के अगर हम 1961 से पहले देखें, पाकिस्तान बनने के बाद जो दिन गुजरे थे 10 साल तकरीबन, उसमें ये होता था कि मर्द जो होते थे वो ज़ुबानी तलाक दिया करते थे। और उसमें ये होता था कि मर्द तलाक दे देते थे, जो औरत होती थी वो 7 महीने बाद 8 महीने बाद दोबारा फिर अपनी भी साबका मर्द के पास चली जाती थी कि आपने मुझे तो तलाक दी नहीं, मुझे खर्चा दो। मर्द कहता मैं तो तुम्हें फ़र्क कर चुका हूँ। वो फिर कहती थी आपके पास कोई सबूत है, आपने तो मुझे तलाक ही नहीं दी। तो वो एक नया इशू चल पड़ता था। फिर वो महल्ले की तो पंचायत वगैरह होती थी, वहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हो जाती, लो जी इसने तो तलाक दी ही नहीं थी। तो इसी तरह मर्द जब उस वक्त ज़ुबानी तलाक देने का एक और नुकसान ये था कि डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस शहादत वगैरह तो होती नहीं थी, ज़ुबानी होती थी। वो उसमें ये मर्द अगर अचानक डिवोर्स देने के बाद साल बाद डेढ़ साल अगर उसकी डेथ हो जाती थी, औरत विरासत में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हो जाती थी। तो मैं तो अपने माँ बाप के घर में बैठी होती, इसलिए तो मुझे डिवोर्स दी ही नहीं। वैसे नाराज़ थे हम, सुलह नहीं हुई, बात ठीक है बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा इशू था। तो जब ये 1961 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस बना, तो इसमें बाकायदा तौर पे डिवोर्स तलाक का तरीक़ाकार बताया गया कि तलाक देने का क्या तरीक़ाकार है। बाकी दोस्तों आप तलाक के बारे में जो मालूमात ज़्यादा लेनी है तो उस बारे में आप सूरत बकरा की 229 आयत है, उसको आप प्लीज़ पढ़ें, लाजमी पढ़ना चाहिए कुरान पाक। तो उसमें सारा तलाक के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसकी ज़रूरत कब पड़ी कि जब तलाक दी जाती है उसका तरीक़ाकार की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि बीबियाँ तलाक लेने के बाद भी मर्द को ब्लैकमेल करती थी। अब हमारे माशरे में रहने के लिए ये ज़रूरी था कि तलाक, अगर किसी मर्द की बीवी बदज़ुबान है, बदकिरदार है, बदतमीज़ है, तो मर्द के साथ बदतमीज़ी करती है, बदज़ुबानी करती है, उसके माँ बाप के साथ करती है, इस तरह कि यानी उसकी वजह से घर में नामुमकिन हो गया कि वो उसको नहीं रख सकता। तो वो बंदा हाइपर होकर गुस्से में आकर उसको तलाक दे देता तीनों। तो फिर क्या होता है बाद उसका एक नुकसान क्या होता है, मर्द ये सोचता नहीं, बस किसी तीसरे बंदे ने बता दिया ये तुम्हारी बीवी जी तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ निकालती है, ये है वो है। हाँ, अगर वो हस्बैंड के सामने भी गाली गलौज शुरू करते तो, लेकिन तीनों फौरी तौर पे तलाक़ें नहीं देनी चाहिए। हमारा इस 1961 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस में तरीका बताया गया कि अगर इतना इंतहा हो जाए कि आपका रहना नामुमकिन हो जाए, कि आप चाहते नहीं कि बदज़ुबान औरत को आप नहीं रखना चाहते, बदतमीज़ी करती है आपके साथ, आपके ख़ानदान के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो आप, लेकिन सबसे पहले अगर बच्चे हैं, आपने सबसे पहले बच्चों को देखना है। अगर इसको डिवोर्स दी जाती है, इन बच्चों का क्या बनेगा। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बच्चे टूट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये देखना है, अगर एक ट्रायल करें इस कानून के मुताबिक कि उसको पहला नोटिस भिजवाएं, यूनियन काउंसिल पहला नोटिस भिजवाएं। उसमें ये होगा कि 30 दिन के अंदर अंदर यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो एक मिसालती काउंसिल कमेटी बनाएगा। उसमें बाकायदा तौर पे मर्द की तरफ से नोटिस भिजवाएगा, उनकी तरफ से एक मर्द आएगा, एक और लड़की वालों की तरफ से मर्द आएगा। मुसालत करवाई जाएगी, कोशिश की जाएगी, उन दोनों सुना जाएगा कि लड़की को क्या तकलीफ़ थी, क्यों डिवोर्स पे बात पहुंची। मर्द से पूछा जाएगा अभी इनको क्या तकलीफ़ थी, क्या डिमांड है, क्या रीज़न है। अगर जायज़ कोई मामलात हैं, जायज़ हैं,
अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर सारे मामलात वो चल रहे हैं, तो फिर तो वो सुलह का चांस है। फिर उनकी अगर सुलह हो जाती तो वो फिर वो तलाक जो एक मर्द हाइपर होके तलाक दे रहा होता है ना, उसका वो सदेबाब निकाला जाएगा। क्या या तो फिर वो औरत को मसालत में अगर कामयाब हो जाए कि औरत को अलग कर दे दिया जाए, तो वो अलग हो जाए ताकि उसकी जो ज़बान से बाकी के रिश्तेदार, उसके माँ बाप बहन भाई बचे रहें, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज़ ये है, तो अगर उसको ये पता लगे जी ये वो अलग रह कर भी उसकी ज़बान उसी तरह ही है, तो नामुमकिन है फिर वो तलाक दूसरा नोटिस देगा। शायद उस औरत को अकल आ जाए, नहीं अकल है आई, तीसरा नोटिस दे दे। फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल जो होगी डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट, मौसर तलाक मौसर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाएंगे। फिर वो जहाँ चाहें शादी करें, लड़का अपनी जगह पे करें, लड़की अपनी जगह पे, कोई ऐसा इशू नहीं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, डिवोर्स का इशू एक और भी है, ये तो है औरत की। एक जगह पे मर्द भी इसमें इन्वॉल्व हैं। किस तरीके से? कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अमीर घराने की लड़की लेते हैं कि हमें इनसे जहेज मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, इधर करते हैं, ये बड़ा घर है। जब शादी हो जाती है उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, उनकी विश पूरी नहीं होती, उनको ना गाड़ी मिलती, ना ज़मीन मिलती, ना घर मिलता है, ना कुछ भी नहीं। फिर वो इल्ज़ामात औरत पे लगाना शुरू कर देते हैं, औरत गंदी थी, औरत गालियां निकालती है। मर्द जब घर आता है उस वक्त उसको पढ़ाया जाता है, लो तुम्हारी बीवी ने आज ये बदतमीज़ी कर दी, या उसने इसका इखलाक अच्छा नहीं है, बदतमीज़ है, बदकरदार है, इससे इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो किस चीज़ के इल्ज़ामात लग रहे होते हैं कि उसको जब वो जेज में लेकर कुछ नहीं आई, अब बहाने हिले बहाने बनने शुरू हो जाते हैं कि इसको किसी तरीके से फारिग कर दिया जाए। तरीकाकार यही है तलाक देने का। पहला नोटिस दें, यूनियन काउंसिल एक भिजवाएं, एक उस औरत को भिजवाएं। दूसरा नोटिस, दूसरा तोहर। पहला तोहर 1 महीना जब वो पाकी की हालत में होगी, पहला नोटिस गया। दूसरा नोटिस जब वो पाकी की हालत में, दूसरा नोटिस गया। जब तीसरा नोटिस पाकी की हालत में, तीसरा नोटिस चला जाएगा, फिर डिवोर्स मौसर हो जाती है। लेकिन इस कानून के तहत अगर आप चल के ही करते हैं, इसमें फिर एक चांस है सुलह का। कुछ ये होता है, औरत हाइपर हुई होती है, गुस्से बदज़बान होती है, वो अपनी हैबिट पे, अपनी आदत पे बाज नहीं आती, उसको बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से उसे समझाया जाता है, वो बाज नहीं आती। जब उसको डिवोर्स, मर्द फिर क्या करता है, गुस्से में आकर इतना हाइपर होता है, वो तलाक दे देता है, तीनों ही दे देता है। फिर होता क्या है, तीनों यकमुश्त तलाक़ें देने का नुकसान क्या है भाइयों? वो नुकसान ये है कि औरत को जब होश आता है ना, ओहो मैं क्या कर बैठी, काश मैं अपनी ज़ुबान पे ताला ही लगा लेती। जब अपने घर गई, आगे से उसकी भी भाभियाँ बैठी हुई हैं, उनकी भाभियों ने ऐसा ये देखो आ गई, ये हो गया, वो हो गया। जब वो देखती, ओहो मैं तो अपना घर उजाड़ बैठी, मैंने क्या, ओहो मैं क्या कर बैठी। फिर वो अपने घर में दीवारों के साथ टकरें मारती है। मर्द जब देखता है सोचता है, ओहो मैं क्या कर बैठा, मैं भी जज्बाती हो गए, मैंने भी डिवोर्स तीनों ना मैंने उसको देखा, ना मैंने परखा, ना मैं सही तरीके से इनको छानबीन कर सका, मैंने गुस्से में चल तलाक दे दी। और क्या हुआ, वो मर्द अलग अपने घर में बैठकर दीवारों को साथ टकरें मार रहा होता है। तो दोस्तों, इखलाक हमारे इस्लाम में है। इखलाक जो है ना, ये जो ज़ुबान है जितनी मीठी होगी, जितना इखलाक अच्छा होगा ना, ऐसी नौबत नहीं पड़ती। तो बाकी जो रिस्क है वो अल्लाह की ज़ात देती है। इस चीज़ पे लड़ना नहीं चाहिए कि वो मर गया, भूखे मर गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, रिस्क मौत की तरह इंसान को ढूंढता है। अब ये इसी कानून के अंदर जब ये कानून आ गया, मुस्लिम फैमिली लॉ 1961, 1961 के बाद, पुराने दौर में होता था ज़बानी तलाक दे दी जाती थी, तो वो यही इशू होता था कि ज़बानी तलाक दे दी तो बाद में 7-8 महीने बाद औरत फिर जाकर साहब का शौहर से पैसे मांग लिया करती थी।
अगर वो उसकी 2 साल बाद डेथ हो जाए तो वो उसकी विरासत में हिस्सेदार बनने का वो क्लेम कर देती थी, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो थी नहीं। जब 1961 का ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आ गया तो उसमें ये लाजम हो गया, ये कानून बन गया कि जब भी कोई मर्द अपनी औरत को उसके गुस्से की वजह से, चाहे अपने लालच की वजह से, या जो उसकी डिमांड, अपनी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो उस वजह से वो उसको तलाक दे देता है, तो वो तरीकाकार क्या है, पहला नोटिस देगा यूनियन काउंसिल में, यूनियन काउंसिल उसको फिर वो 1 महीने के अंदर अंदर वो मिसालती काउंसिल बुलाएगी, वो पूरा प्रोसीजर करेगी। अगर सुलह का चांस निकला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मोसर सर्टिफिकेट तलाक का इशू हो जाएगा। और एक चीज, अगर मर्द जुबानी तलाक देता अपनी बीवी को, तीनों ही दे देता सपोज दैट, तो वो अपनी तरफ से कहो जी मेरी तो जान छूटी, शरई तौर पे हो गई, ये नहीं, शरई तौर पर अगर वो तीनों तलाक़ें ज़बानी देता है तो हो गई, लेकिन माशरे में रहने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना ज़रूरी है। और दूसरी जगह पे शादी करेगी तो क्या होगा, वहाँ पे निकाह खान कहेगा लो जी बीबी आप तो मुतल्लका हो, आपका सर्टिफिकेट तलाक मोहर सर्टिफिकेट का है, नहीं जी। उसमें क्या होगा, मर्द को 1 साल सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है अगर मर्द इस तरह करता है, ज़बानी देता है और कोई सबूत यूनियन काउंसिल में या बीबी को, दोनों को नोटिस नहीं देता। नोटिस देना ज़रूरी है, अगर नहीं देगा तो वो उसको सज़ा, कानूनी तौर पर उसको सज़ा मिलेगी। और इस तरह के बेतहाशा केस हैं मेरे पास। रिसेंटली एक मुल्तान बेंच के जजमेंट भी है, उसमें एक औरत ने शादी की, मर्द ने उसको तलाक दे दी, कुछ घरेलू ऐसे इशू चल रहे थे जिस वजह से तलाक हो गई। मर्द ने तलाक देने के बाद बीबी ने यूनियन काउंसिल में गई बेचारी, उसने वहाँ नहीं, उसने मोसर सर्टिफिकेट नहीं लिया, उसने कहा मेरे मर्द ने मुझे तलाक़ें तीनों दे दिया, मैंने, उसने आगे शादी कर ली। अब मर्द को जब पता चला कि इसने मोसर सर्टिफिकेट नहीं लिया यूनियन काउंसिल से, मर्द क्या करता है जी, वो उस पर FIR हो जाती है दूसरे मर्द पे, उस बीबी ने दूसरा जो शादी की होती है उस दूसरे मर्द पे FIR हो चुकी होती है। अब वो अदालत में बेल मैटर था, बेल मैटर पे उसने वो कुछ भी ना दे पा सके, दूसरा मर्द जो, तो बीबी का जो हस्बैंड है उसको, उसकी जमानत खारिज होगी, क्योंकि अदालत ने कहा कि तुमने मोसर सर्टिफिकेट तो इशू नहीं करवाया था। बीबी को कहा अगर उसने मोसर सर्टिफिकेट इशू हुआ होता, फिर उसने निकाह किया, उसकी कॉपी साथ लगती है। इसमें क्या होता है, वो निकाह खान भी फंसता है। अगर निकाह खान को पता है ना ये बीबी मुतल्लका है या उसका, या मुतल्लका या बेवा है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है ना डिवोर्स का, या उसके अगर उसका हस्बैंड फौत हो गया तो उस बेवा का जो डेथ सर्टिफिकेट, उसके हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है साथ लगाना, ताकि वो अगली जगह पे शादी कर सकें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इस तरह नादरा में आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, उनके लिए भी अगर आप अपनी बीवी को आपकी बीवी का जो शनाख्ती कार्ड, वहाँ पे ज़ौजा लिखा होगा, आपका नाम, खामद का नाम लिखा होगा। अगर आप डिवोर्स नहीं देते वो उसी तरह ही रहेगा, वो आपको कई जगह वो बीबी ब्लैकमेल कर सकती है कानूनी तौर पे। अगर आप वो मोसर यूनियन काउंसिल में दिया होगा, उधर से सर्टिफिकेट इशू होगा, वो नादरा में आप देकर वो डिलीट करवा सकती हैं। हाँ, अगर मर्द क्रिमिनल लाइन का हुआ, अगर आपने वो माइनस ना करवाया नाम शनाख्ती कार्ड से, वो खामद का नाम नहीं आपने डिलीट करवाया, अगर डिवोर्स हो जाती है, तो कल को अगर मर्द क्रिमिनल है तो वो खुदा ना खासा उसमें आप भी फंस सकती हैं। ये हमारा माशरा है, माशरे में रहने के लिए ये सारा प्रोसीजर ज़रूरी है। इस कानून के मुताबिक चलकर हम ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। क्यों, 3 ऑफरें हैं, 1 नोटिस देंगे, तीनों हमारा कानून ये भी कहता है तीनों यकमुश्त तलाक़ें आप नहीं देंगे। ये भी इसमें मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस में है, बिल में अमेंडमेंट कुछ आई है जिसमें कहा तीनों तलाक़ें यकमुश्त मर्द नहीं दे सकता, एक एक करके देगा, पहला तौर, दूसरा तौर, तीसरा तौर। अगर हालात ऐसे हो जाते हैं कि नामुमकिन हो जाता है, नहीं बच सकते, को उसको ये पता है कि उसकी बीवी वाकई बदज़ुबान है, बदकिरदार है, बदतमीज़ है, तो वो उसको नहीं रखना चाहता, तो फिर नामुमकिन है, तो वो तरीकाकार यही अडॉप्ट करेगा, पहला नोटिस देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा। ये प्रोसीजर उसको सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाकर ये उसका मामला। अदरवाइज अगर वो ज़बानी करेगा तो उसको फिर पनिश है, वो कानून में वो जो मैंने पहले बता चुका हूँ वो उसको होगी। तो लिहाजा सब पहली बात तो ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इतना ज़्यादा को गुस्सा हाइपर हो भी जाता है, मामलात घर में इस तरह हो भी जाते हैं, खुदारा गुस्सा पी जाया करें,
ये तलाक जो है ना, ये शैतान खुश होता है, उसकी कोशिश है कि दो दिल टूटें। तो इस चीज़ से आप अवॉइड करें। गुस्सा अगर आ जाता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ लिया करें, गुस्सा फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। शैतानी होता है ना, अगर गुस्से में आप तलाक दे पड़ते हैं तो फिर बड़ा मामला हो जाता है, बाद में इंसान पछताता है, हो क्या कर बैठे हैं, बच्चों का क्या बनेगा अब। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इखलाक, और वजह क्या है, इस्लाम से दूरी है, ये तलाक की वजह इस्लाम से दूरी है, कुरान से दूरी है। तो अगर हम इखलाक की दूरी है, बड़ों का एहतराम ख़त्म हो गया है, छोटे बड़ों के साथ बदतमीज़ी पे उतर आए हैं, इस तरह जब इखलाक, मोहब्बत और इस्लाम पे हम उसके खूबसूरत असूलों पर चलेंगे तो इस तरह चीज़ों से बचे रहेंगे। नमाज 5 वक़्त की पढ़ेंगे तो इस चीज़ों से बचे रहेंगे और इखलाक को अपना लें और दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी। बाकी रिस्क, पैसे के पीछे दौड़ने के बजाय अल्लाह से मांगे, अल्लाह एक है, वही देता है, वही मालिक है, वही आका है। और अल्लाह फरमाता है कि ये जो रिस्क है ना, वो इंसान को पीछे इस तरह से रिस्क लगा हुआ है ना, जिस तरीके मौत इंसान को ढूंढती है, इसी तरह रिस्क इंसान को ढूंढता है। रिस्क के पीछे आकर घरों में फसाद, बीवियों को तलाक़ें देना, गुस्से में आकर देना, परेशानी में देना, ये इस चीज़ से अवॉइड करें। और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, फजल अता फरमाए। और मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर चैनल लेक्चर आप दोस्तों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और इसको शेयर भी करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।